नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे प्रिय YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन से वे बेहद ही शुभ एवं चमत्कारी पदार्थ होते हैं जो हमें होलिका के दिन अवश्य होली के दिन चढ़ाना चाहिए। इसे अग्नि में अर्पित करने से हमें धन धान्य एवं वैभव की प्राप्ति होती है और ऐसे पदार्थों को बेहद ही शुभ माना गया है। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए जल्द से समझते हैं। उससे पहले आप एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली विभिन्न प्रकार की दिव्य जानकारी आप लोग को मिल सके और आप भी इस जानकारी के प्रचार प्रसार का दिव्य पुण्य लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को इस जानकारी से अवगत कराएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली विभिन्न प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए मित्रों, समझते हैं आज के जानकारी की। होलिका के दिन, होली के दिन कौन कौन सी वे चीज़ जो बिल्कुल ही शुभ पदार्थ माने जाते हैं उसे हमें चढ़ाना चाहिए। उससे अपार धन की प्राप्ति होती है, साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक शक्तियों को भी सिद्ध करने में सफलता मिलता है। पूजा पाठ इत्यादि में भी हमें बहुत ही सफलता मिलता है। लेकिन इस नियम को गुप्त रूप से करना चाहिए, बहुत लोगों से बताकर इसे नहीं करना चाहिए। अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से इसे करना चाहिए। आपको अगर ये उपाय अधिक से अधिक लोगों को बताना है तो आप भी इस जानकारी को शेयर करके जानकारी का प्रचार प्रसार का पुण्य लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अपने मुख से आप जो जो चढ़ा रहे हैं वे पदार्थ के बारे में किसी से ना बताएं, क्योंकि इस प्रकार की जो पदार्थ होते हैं या शुभ लक्षण होते हैं, इसे करने से, खासकर इसे गुप्त रूप से करने से इसका फल अत्यधिक होता है। तो मित्रों, आप सबसे आग्रह है आप इसे अवश्य करें, लेकिन गुप्त रूप से जितना करेंगे उतना आपके लिए उचित होगा। सबसे पहले मित्रों, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है एवं उलझे हुए हैं कि नियम क्या हैं। तो आपको पहले बताते हैं कि होलिका का टाइमिंग अर्थात समय क्या है। मित्रों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसे इस 2024 में 24 मार्च को 9:29 से प्रारंभ हो रहा है और 25 मार्च को दोपहर 12:29 को समाप्त हो जाएगा। अर्थात कि हमें होलिका दहन 24 मार्च को ही करना है। और जो रंगोत्सव का कार्यक्रम है अर्थात रंग के उत्सव का जो कार्यक्रम है उसे हमें होली रूप में 25 मार्च को ही मनाना है। 24 मार्च को साथ साथ आपको जानकारी दे दें, चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। भद्रा का समय भी इसी दिन है, इसलिए शाम के दिन होलिका दहन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक बेहद ही एवं ज़रूरी सूचना जो हमें प्रदान करना है, अगर आप होलिका के दिन ये पदार्थ अग्नि में चढ़ाते हैं तो अत्यधिक आपको लाभ होने वाला है। साथ ही साथ इसे वास्तु दृष्टिकोण से एवं तांत्रिक शास्त्रों से एवं शुभ लक्षणों के आधार पर बहुत ही अच्छे पदार्थ माने गए हैं जिसे आप चढ़ा सकते हैं और इससे माता लक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप होलिका के दिन इसे ना चढ़ा पाएँ तो साथ ही साथ आप इसे होली के दिन अपने किसी भी बर्तन में यज्ञ करके उस यज्ञ पात्र में भी आहुति दे सकते हैं इन पदार्थों का जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप होली या होलिका के दिन इसे अवश्य करें, इस पदार्थ को अवश्य ही अग्नि में समर्पित करें। तो आइए मित्रों,
समझते हैं इन पदार्थों के बारे में। तो इसमें से पहला जो बेहद ही शुभ इस समय के लिए है वो गन्ना है। गन्ना को इस समय के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। आप गन्ना अवश्य चढ़ा सकते हैं। गन्ना चढ़ाने से आपका ग्रह बाधा भी कटेगा। साथ साथ इसे होलिका के पर्व तिथि पर चढ़ाना बेहद ही शुभ माना गया है। लेकिन आपको याद रहे कि आपको गन्ना 2 या 5 या 7 के श्रेणी में ही चढ़ाना है। ये बेहद ही शुभ अंक हैं जो इस बार 2024 की होलिका के लिए शुभ अंक अंकित हैं। लेकिन इसे चढ़ाने के साथ साथ जो नियम हम बता रहे थे ज़रूरी है वो ये है कि गन्ना को तोड़ के ना चढ़ाएं। 2-3 पार्ट में गन्ना को तोड़कर चढ़ाना यह गलत है। आप एक गन्ना को ही चढ़ाएं या फिर अगर आपसे हो सके तो उसे 2, 5 या 7 के श्रेणी में चढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा गन्ना टूटा नहीं होना चाहिए या ख़राब नहीं होना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है नारियल। लेकिन नारियल बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने का कुछ नियम है जो हम आपको बता रहे हैं। वो नियम यह है कि सूखा नारियल ही होना चाहिए। जल वाला नारियल नहीं चढ़ता है होलिका के दिन अग्नि में। साथ ही साथ इस नारियल को चढ़ाने से पहले ये इस बात का ध्यान रखें कि परिवार के सभी सदस्यों का एक बार ही सही लेकिन स्पर्श इस नारियल से करा दें। फिर उसके बाद आप ले जाकर इसे होलिका कुंड में डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी रोग बाधाएं होलिका माता सब जलाकर समाप्त कर देती हैं। और आपको घर में इस दिन गोजिया या मीठी बर्फ़ी का प्रयोग करना है। कोई भी मीठे पदार्थ को ठाकुर जी को अर्थात भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी को आपको तुलसी के साथ अवश्य चढ़ाना है। और मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो बहुत ही शुभ है। ओम श्री नमः अर्थात ओम लक्ष्मी आय नमः। आप इस मंत्र का जाप करें, यह बेहद ही शुभ है, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी एवं धन का संयोग बनेगा। और आपको जो चढ़ाने योग्य वस्तुएं हैं उसमें गेहूं की बाली अर्थात कि गेहूं पका हुआ होना चाहिए। वो अगर आप चढ़ाते हैं तो वो अत्यधिक शुभ माना गया है। और कुछ चावल अक्षत जरूर ही होलिका में अर्पित करें। इससे भी धन योग बहुत तीव्र बढ़ता है और होलिका माता प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की आप सब पर कृपा होती है। तो मित्रों, आप इस नियम को ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा नियम पालन नहीं है। आपको 2, 5, 7 के श्रेणी में गन्ना चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, लेकिन बिना पानी का होना चाहिए अर्थात सूखा नारियल होना चाहिए। आप कोई भी मीठी पदार्थ या गुजिया या बर्फ़ी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं तुलसी के साथ। ये बेहद ही शुभ माना गया है। साथ ही साथ आप गेहूं की बाली उस अग्नि में अवश्य समर्पित करें जहां पे होलिका कुंड है या आप जहां पे अग्नि का पात्र रखे हों। चावल का प्रयोग करना ना भूलें। साथ ही साथ ओम श्री नमः या ओम लक्ष्मी आय नमः इस मंत्र का जाप करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आपको समय कम हो तो 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों कि आज की हमारी यह दिव्य जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। यह जानकारी बिल्कुल ही सत्य है। आप इस पर पूर्ण विश्वास रख के इसे अवश्य करें। यह बेहद ही शुभ क्षण के लिए बताया गया है। आप इसे करेंगे ज़रूर आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में धन संयोग का नया कार्य शुरू होगा। तो मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना